अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई गॉट इमोशनल, लाइक जो इंट्रोडक्शन आपने दिया, आई लिटरली गॉट इमोशनल। मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की है इसकी, कुछ नहीं किया और मैंने बड़े दिल से किया बिकॉज व्हेन आई हर्ड योर इंटरव्यूज एंड यू नो आयमा इतने ये भी लाइक ये क्यों इंटरव्यूज देती है? नो नॉट एट ऑल। आयमा मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब मैं इंटरव्यू आपके सुन रही थी और मैं ये सोच रही थी कि यार हमें पता ही नहीं होता किसी इंसान के बारे में और हम मतलब मैं आपको एज ए सिंगर लेती आई हूँ ना और आई बीन योर फैन जैसे मैंने बताया, बट आई नेवर न्यू दैट देयर इज़ अ लॉन्ग जर्नी, देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ स्ट्रगल्स दैट यू हैव फेस्ड एंड द मोर आई रेड अबाउट यू, द मोर आई हर्ड यू, द मोर कहीं आपने मेरे दिल को टच किया एंड आई वाज लाइक क्योंकि हम हमेशा ना कॉमिक्स पे या हीरोज़ की फिल्म्स पे जाते हैं, मुझे लगता है हमें रियल लाइफ हीरोज़ हमारे आसपास एग्जिस्ट करते हैं लेकिन हम उनको रिकग्नाइज नहीं करते। फॉर मी योर जर्नी इज़ वेरी इंस्पायरिंग। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर मैं इंट्रोडक्शन पे आऊँगी, दैट वाज अमेजिंग बाय द वे। आई थिंक आपने भी बहुत आपकी भी एक जर्नी होगी, आई बिलीव जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनकी भी अपनी जर्नी होगी, बट हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता बताने में। उस तरह की मैं भी रही हूँ। आई वॉज नेवर कंफर्टेबल शेयरिंग माई हार्ड टाइम्स, टफ टाइम्स और लेट्स जस्ट से स्ट्रगल बताने में मुझे इतना नहीं था, बट ओके नोबडी न्यू कि अच्छा सो पीपल नो मी अभी भी आज भी जस्ट एज अ सिंगर। They don't know me to be honest. They don't really know who I am. मैं कैसी बंदी हूँ, like I'm an introvert, I'm an extrovert. मेरा मजाक कैसा है, क्या मैं डार्क ह्यूमर करती हूँ, you know, किसी को ये बातें पता नहीं है। And the reason why I'm here, sitting right here right now, is because ये एक इंटरव्यू फील नहीं होता. You know what I mean? I've seen most of your episodes. Thank you so much. It's one of the, I think, few shows जो कि मैं देखती हूँ, वरना तो मैं social media खोलती। Honored क्या यार, like I feel honored that I'm sitting here now. मैंने आपके shows देखे and I felt कि इसमें कोई आप headline नहीं ढूंढ रही। नहीं। You're not fishing for a headline. I'm not. or views or comments or whatever. You're just randomly talking very casually. आप एक अगले बंदे से बात करो just इस तरह हम लोग की फ़ोन पे बात हुई थी। Exactly. इतने मज़े की बात है। आयमा ने आई थिंक मैंने मैसेज किया, आयमा ने मैसेज किया तो हमारी इंटरव्यू की बात हुई। एक दिन 12 बजे ना मुझे कॉल आ रही है, मैंने कहा शी इज़ कॉलिंग। अच्छा मैं सोचूं यार ना मैंने रिसेंटली कोई म्यूज़िक पे बात नहीं की, मैंने आयमा के किसी गाने पे कुछ नहीं किया, तो मुझे कॉल क्यों आ रही है ना, मैंने क्या किया, मैं सोचूं मेरी टीम ने कुछ किया। खैर मैंने उठा ली और जो मैंने उठाया फ़ोन फिर हमारी गप लगी 20 मिनट वी वर टॉकिंग नॉन स्टॉप। आई थिंक इट वाज मोर देन 20 मिनट फॉर श्योर। आई थिंक आपसे बात करते और मैं बाय द वे बिल्कुल भी आई एम नॉट अ कॉल पर्सन, आई एम नॉट अ टेक्स्ट पर्सन एज वेल, आई एम अ पर्सन टू पर्सन। ठीक है ना, मेरे सामने कोई हो तो मैं बात कर लेती हूँ, वरना ना मुझे कॉल पे ज़्यादा देर तक बात होती है, चाहे मेरे अब्बा जी हो कोई हो। बट विद यू हमने बात स्टार्ट की और वो चले जा रही है और मुझे बीच में ख्याल आता है कि यार टाइम देखिए कितना हो गया है। And I was like, we were literally just having a normal conversation. It was actually not normal, a fun conversation. हम हंस रहे थे, हंस रहे थे. I don't even remember कि we could relate to a lot of things. We were actually talking about a lot of things जिससे हम लोग relate कर सकते थे. So I thought कि नहीं, I want to meet you personally. Remember मैंने आपको पहले कहा था कि she said इंटरव्यू छोड़े मैं आ रही हूँ, मुझे आपके साथ कॉफी पीनी है। I just want to मैंने कहा हाँ बिल्कुल। अच्छा मेरी तो ना हैरत ही खत्म नहीं हो रही थी यहाँ पे। No, but I am the kind of person कि मुझे कोई इस तरह पसंद आए तो मैं like I would just ask them कि यार I just want to meet you, no matter where you live, I'll fly. Because like, so nice. यार बहुत कम लोग मिलते हैं जो आपके साथ पहली बात ये कि आपको रिलेट कर सके और ऐसे लोग जो आपको आपसे फ़ायदा ना उठाना चाह रहे हो। You know what I mean? अब ये पहचानना बहुत मुश्किल हो गया कि कौन आपके पास किस लिए आ रहा है। That's so true. तो हमारी लाइफ में आई थिंक सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ के जितने भी और हैं और आ रहे हैं जितने भी होंगे सबको ये फेस करना पड़ेगा और कुछ ऑलरेडी करते हैं कि वी डोंट नो कि हमारे पास कोई किस इंटेंशन से आ रहा है। ये आपकी इतनी सही बात है, मैंने नहीं सोचा था, बट फेम का एक साइड ये भी है। फेम का बिल्कुल आई थिंक आई नो इट्स अ स्पाइडरमैन्स कोट यू नो, बट मैं ये कोट नहीं करूँगी बिकॉज आई थिंक फेम नहीं था, but it doesn't say that. They say with great power. Wow. Anyway, with great power. But it's not about power. It's about fame over here. In the beginning जब भी मैंने बिल्कुल start किया था तो मुझे लगता था oh fame is a must have. Like I have to have some fame. That's why I joined Muzakarat. Because I wanted to recognize my face. Like मैं चाहती थी कि okay face. आप इतनी honestly बता रही हैं ये? हाँ, why not? Like see.
people don't know me. I'm a very honest person. They don't know me. Because लोग usually बोलते हैं नहीं मुझे opportunity चाहिए थी कि मुझे कहीं से ये मिल जाए. आप तो साफ कह रही हैं भाई मैं चाहती थी लोग मेरा चेहरा देखें और मैं famous हो जाऊँ. Yeah. So मैं चाहती थी कि मैं नजर आऊँ कि मैं हूँ कौन. अगर मैं गा रही हूँ तो एटलीस्ट मुझे मैं नजर भी आऊँ कि मैं कौन हूँ. एंड देन मुझे मज़ाकरात पे वो पूरा टाइम मिला और मैं रोज़ 3 दफ़ा क्या कहते हैं केबल पे आती थी. तो लोगों को अब जाके अभी भी लोग, मैं कनाडा चली जाऊँ या कहीं बुडापेस्ट चली जाऊँ, ऐसी जगहों पे लोग मुझसे ये ज़रूर पूछते हैं कि और मैम अपने मज़ाकरात का टाइम ज़रूर बताएं. तो मैं कहती हूँ अच्छा मज़ाकरात वाला टाइम ज़रूर लोगों को याद है क्योंकि वो हर जगह चलता था. मुझे भी याद है, मैं अक्सर इंटरव्यूज देख रही हूँ तो वो एक छोटी सी पतली सी लड़की उधर बैठी हुई है और वो तब तो मैं थोड़ी आई फील लाइक कि तब तो आई वाज हेल्दियर. लाइक अब तो मैं और मुझे तो बहुत मुझे ना वो यंग लड़की वाली फील होती है. हाँ यंग तो मैं बहुत किया. I was only like probably like 19. Yeah. I was only 19 when I started. तो वो नजर भी आ रहा है ना. वो साफ नजर आ रहा है, लिप्स नजर आ रहे हैं उसमें and everything. I go back and I look at them and I be like. अब देखनी तो क्या लगता है? थोड़ा सा होता है नहीं. वो भी होता है but like मासूमियत मुझे अभी भी अपनी वो मैं I miss that. That's true. मासूमियत वो जो एक unknown अब तो मुझे बहुत सारी बातें पता हैं and knowing them I feel you're more conscious about more sad or let's just say conscious or just nervous. In a nutshell, let's just say nervous. Back then तो कुछ पता ही नहीं होता था ना कि अच्छा ये करेंगे तो क्या होगा. तब we were learning. So I do miss that time as well. Do you think उस वक्त आप ज़्यादा बहादुर होती थी? जैसे मैं अपने आप को देखती हूँ, मुझे लगता है आज से 3-4 साल पहले मैं बहुत बहादुर होती थी और मैं रिस्क लेने पे ना कोई चीज़ करने पे सोचती भी नहीं थी. I would just jump into it. अब तो मेरे लिए इतना मुश्किल होता है. Do you feel the same way? But I have a question. Do you call this bravery or do you call this being young and wild and stupid? नहीं, I think it's bravery. It's bravery, you think? Yeah, I think so. Because उस वक्त consequences इतने आपको ना bother नहीं करते हैं, and you're willing to take the risk. Oh, you're willing to take the risk for sure because you don't know what's gonna happen. हाँ, but now you're ready to take that also. But now मुझे लगता है you're more conscious because you have established yourself, so you're like. And then whatever I do, whatever I do, man, whatever I say, अभी भी मैं यहाँ पे बैठी हूँ ना. कुछ ना कोई एक क्लिप निकला होगा बाद में, ठीक है ना? इंशाल्लाह दुआएं के सारे अच्छे क्लिप्स निकलेंगे. इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ ब्रो कि get to know me. थोड़ा सा मुझे जान लें, फिर मेरे बारे में कोई कमेंट करें. अब तो इतने कमेंट्स हो गए हैं कि like I don't even go through. I am now, I think अब तक अपनी लाइफ में सबसे खुश मैं अभी हूँ. क्योंकि I don't go on social media that much, I don't post that much anymore, I don't go through comments anymore, and even though अच्छा हम लोग को इतना मतलब हमारे अंदर ये चीज़ इतनी ज़्यादा rooted हो गई है कि अभी मैंने ना एक recently cover किया था and I was just going through the comment YouTube के comments. तो surprisingly fortunately let's just say कि सारे comments बहुत अच्छे थे and I was only fishing for and I was only looking for the bad comment. मैंने कहा यार बुरा comment कहाँ है. So I stopped for a second and I was like यार हमें कितना ये रूट कर दिया गया है कि like we're only looking for bad comments now. What about all the good comments जो कि आए हुए हैं, जो कि तारीफ कर रहे हैं और इंडिया से कर रहे हैं, नेपाल से कर रहे हैं, इधर से कर रहे हैं. So why not like focus on them rather than just like एक बुरा कमेंट जिसने. और बैक देन मैं तो बहुत होती थी, मैं तो कमरे में बंद होके रो के डिप्रेशन. आई वेंट टू मेजर डिप्रेशन. आई थिंक इट्स स्टिल अ पार्ट ऑफ मी. आई एम लिविंग विद इट नाउ. आई जस्ट नो हाउ टू हैंडल इट. बट वो बस ये कि दुनिया को अब मैं नहीं दिखाती. सो एक चीज़ मैंने जो लर्न किया है, जस्ट स्टे प्राइवेट.